सर, अर्नब गोस्वामी को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं और वो भारत को टारगेट यानी कि भारतीय सरकार को टारगेट करके ये कहते हैं कि हमारी जो भारत है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जो पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आज वो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है। इमरान खान एक आतंकवादी मुल्क के वजीर आज़म है जो ISI के पपेट हैं। अर्नब को जितना मैं जानता हूँ, इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। बात रही अब इमरान खान की, इमरान खान को ये पता होना चाहिए था कि ये कोई डॉजियर खेलने वाली सरकार नहीं है। ये नेशनलिस्ट सरकार है, एक नेशनलिस्ट देश है। और अगर आप हिंदुस्तान के ऊपर टेररिस्ट हमला करेंगे, पीछे से सपोर्ट करके पुलवामा करेंगे, तो ये देश बालाकोट के ज़रिए जवाब देगा। आप इतनी रिपोर्टिंग करती हैं और आप इतना ज़मीन पर घूम कर रिपोर्टिंग करती हैं, और आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं कि पुलवामा के बाद में देश का बच्चा चाह रहा था कि किस तरीके से हिंदुस्तान करारा जवाब दे। तो मुझे लगता है इसमें कोई नई बात नहीं है। इमरान खान का जो मुल्क है वो एक फेल्ड स्टेट है, और हिंदुस्तान जो एक ग्लोरियस स्टेट है, जो एक विश्व की पावर है, उसको एक फेल्ड स्टेट को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। मैं इमरान खान को कहना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि समय आते तक वो भी आपके हाथ से चले जाए। सर, यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से जो बोल थे जो कल इमरान खान ने इस्तेमाल किए, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय मीडिया का सहारा लेकर PM नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीते हैं। मैं ज़मीन पे 400 से ज़्यादा लोकसभा घुमा हूँ। मेरी किताब भी आई है जो भी बेस्ट सेलर है, और मैंने चुनाव का भी आकलन किया है। तो मैं काफ़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में चुनाव में इसलिए जीते थे क्योंकि जनता ने उनको समर्थन दिया था। और जनता ने कोई बालाकोट एयर स्ट्राइक की वजह से समर्थन नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने ज़मीन पे गाँव-गाँव में बिजली पहुँचाई, गाँव-गाँव में गैस पहुँचाई, और वो एक सही नीयत के नेता के रूप में उभरे थे। इसीलिए 300 से ज़्यादा सीट के रूप में NDA वापस से आई थी। तो इमरान खान को हमारे देश की इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और जो राजनीतिक दल ये सोच रहे हैं कि भैया ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये डिस्क्लोज़ किया है, उनको पता होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी पे ये सरकार काफ़ी ऊपर रही है। और मैं वापस से दोहराना चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ, उस वक्त के न्यूज़पेपर से TV चैनल सब कुछ उठा के देख लीजिए आप। उस वक्त हर व्यक्ति, हर स्पेकुलेशन यही थी कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा करारा जवाब देगा, और जो बालाकोट के रूप में हुआ। पर चुनाव सिर्फ इसी मुद्दे पे लड़ा जाए वो गलत है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में भी कहा था कि जवानों की शहादत पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या यहाँ पे जो इसके जो टुकड़े गैंग है, क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे 2008 में हमने बॉम्बे टेरर अटैक के बाद में डॉजियर पाकिस्तान से खेला, और अभी तक हम हाफिज़ सईद का सर वापस नहीं ला पाए। वो आराम से मौज मना रहा है पाकिस्तान के अंदर, जेल के अंदर, 5 स्टार जेल के अंदर मौज मजा रहा है। और अभी तक जितने भी LET के लोग हैं वो नहीं, जो सरगना है वो नहीं पकड़े गए हैं। तो सवाल ये कि हम ये चाहते थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि अगर उन्होंने हमारे जवानों को मारा है तो हम उनके टेररिस्टों को मारे, घर के अंदर घुस के मारे। हमने ये 1971 में भी किया था, अभी भी किया है, और मैं कह रहा हूँ समय आ गया है कि POK को भी लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को भारत में भी कई बार टारगेट किया जाता है, काफ़ी ऐसी विपक्ष सरकार भी हैं जो अर्नब गोस्वामी को लेकर सवाल उठाती हैं, पर पाकिस्तान जिस तरीके से दुश्मन बना बैठा है रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी का। अगर आप उस हिस्ट्री उठा के देखें अर्नब की, तो अर्नब ने हमेशा से राष्ट्रवादी मुद्दे उठाए हैं, उनके पुराने चैनल से लेकर अभी तक रिपब्लिक में भी, और वो हमेशा से राष्ट्रवाद की बात करते हुए आए हैं। उन्होंने कश्मीर के अंदर सेपरेटिज्म को एक्सपोज किया और पाकिस्तान को हेड ऑन इमरान खान को खेला है। इसीलिए ISI और ISI के पपेट इमरान खान को पता है कि इस देश के अंदर अगर इनको किसी भी हद तक टारगेट करना है, और अपने प्रॉक्सी के ज़रिए, मतलब अपने जो एजेंट हैं जो रहते तो हिंदुस्तान में हैं पर गाते पाकिस्तान की हैं, उनको अगर मजबूत करना है तो राष्ट्रवादी लोग को पीछे करना होगा। और इस वक्त उनके टारगेट पे अर्नब है, उनके टारगेट पर अलग अलग बाकी राष्ट्रवादी लोग हैं, पर ये देश की जनता राष्ट्रवादी है। इसीलिए उन्होंने मेरा समर्थन किया, इसीलिए वो आप जब ज़मीन पे घूमती हैं आपका भी समर्थन करती हैं, और इसीलिए वो अर्नब का भी समर्थन करती है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान हमारे देश को लेकर तमाम तरीके की बातें करता है, उनके प्रधानमंत्री हमारे देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचते हैं, 4-5 वो ट्वीट एक साथ कर डालते हैं। पर सवाल उन लोगों पर भी उठता है जो भारत में रहते हैं, और भारत की सरकार पे भी वो इन्हीं सारे ट्वीटों का सहारा लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं। देखिए, इमरान फुद्दू हैं। इमरान खान एक फेक पठान है, एक फुद्दू व्यक्ति हैं, क्योंकि उनमें जज्बा नहीं है, उनमें करेज नहीं है। और बात रही उनके पूरे प्रॉक्सीज़ की जो हिंदुस्तान के अंदर है कि गाते पाकिस्तान की है, ये गाना पाकिस्तान का पहले चला करता था जब यासीन मलिक को बुलाया जाता था, पहले की जो भी सरकारों ने बुलाया हो, भले दोनों तरह की सरकार ने, और बुला के दिल्ली में उनको इन्विटेशन दी जाती थी। आज यासीन मलिक जेल में सड़ रहा है। तो सवाल यही है कि पाकिस्तान इसलिए घबराया हुआ है
कि उसके जितने भी एजेंट्स थे हिंदुस्तान के अंदर वो सब कमज़ोर हो चुके हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई हो चुकी है और उन सब की बोलती बंद हो चुकी है और जनता ने उनको करारा जवाब दिया है। इसीलिए पाकिस्तान, इमरान खान ये सोच रहा है कि जो चाइना के फंडिंग पे चल रहा है देश, जिसके वहाँ पे बिजली नहीं है, जिसमें खाने को पैसे नहीं है, जिसका वज़ीर आज़म जो है, जिसको ये नहीं पता होता कि वो सुबह क्या बोलता है, शाम क्या बोलता है। इनफैक्ट उनको कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के पप्पू हैं। तो मैं पाकिस्तान के पप्पू इमरान खान को कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पप्पूगिरी पाकिस्तान के अंदर रखिए और अगर आपने हिंदुस्तान पे आँख उठाकर भी देखा तो हम दोनों आँखें ले लेंगे। अगर अपना देश की जनता की आवाम की बात की, भारतीय लोगों की बात की है, तो यहाँ पर लोगों की तरफ से ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिरकार समझ नहीं आ रहा कि कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वही भाषा इमरान खान की तरफ से बोले जा रहे हैं और वही भाषा हमारे यहाँ की जो विपक्षी पार्टियाँ उनके नेता बोल रहे हैं। देखिए, मैं इमरान पे कहीं विपक्षी नेता जो है वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। इमरान खान पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान के पीछे की एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन को बैक आईएसआई करता है। अभी तक हिंदुस्तान के अंदर जो मीडिया थी वो आईएसआई को हेड ऑन नहीं लेती थी। ये ट्रेंड जो है वो 2011-12 के बाद से चेंज हुआ और उस ट्रेंड को चेंज करने में अर्नब ने काफ़ी बड़ी योगदान किया। आज देश का बच्चा यूट्यूब चैनल से लेकर हर व्यक्ति पाकिस्तान को हेड ऑन ले रहा है। तो आज जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इसीलिए पाकिस्तान घबराया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर एक बार भी उसने हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाकर देखी तो नेक्स्ट टाइम हिंदुस्तान पीओके भी ले लेगा। पाकिस्तान को लग रहा था कि पुलवामा करने के बाद में हिंदुस्तान चुप बैठेगा, जैसे पहले डॉसियर खेला था, पर हमने क्या किया, बालाकोट जाके 300 से ज़्यादा उनके आतंकवादी मारे। तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है और ये घबराहट के अंदर ये किसी भी उस व्यक्ति का शरण लेता है इमरान खान जो उसके नैरेटिव को पेडल करता है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ इस देश के अंदर वो लोग जो पाकिस्तान का गाना गाते हैं, आपका जो पूरा का पूरा पैसा, आपकी जो पूरे की पूरी जो मान शान जो है उस देश के अंदर है, कम से कम इस देश को बैकस्टैब मत करिए, पाकिस्तान की गाइए मत, पाकिस्तान के साथ हाथ मत मिलाइए। सर, अगर इन सारी चैटों की बात करें, जो 2019 की चैट जो अभी निकल कर सामने आई है, जो हम उस बात की पुष्टि नहीं करते कि वो सच है या फिर झूठ है, वो सारी चीज़ों का अभी खुलासा बाद में होगा, पर जिस तरीके से इन सारी चैटों को लेकर राजनीति हो रही है और ये कहा जा रहा है कि सरकार का पूरी तरीके से हाथ है रिपब्लिक के साथ, इसीलिए अर्नब गोस्वामी इस तरीके की बातें करते हैं, पूरी तरीके से सपोर्ट कर रखा है मोदी सरकार ने, इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। देखिए, इस पर अर्नब ने ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया है और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट से ऊपर कुछ बोलने को मुझे नहीं लगता है। अर्नब ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है वही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ऑफिशियल लाइन है। सर, जिस तरीके से इन सारे मामलों को लेकर चीज़ें की जा रही हैं, तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर बात हो रही है। अब पिछली बार जब इन्हें अर्नब को गिरफ्तार करने की कोशिश करी थी और गिरफ्तार किया था, देश का चप्पा चप्पा अर्नब के लिए जाग उठा था। क्यों? क्योंकि अर्नब के साथ सच था, अर्नब के साथ संघर्ष था। इस देश के अंदर सच और संघर्ष जिसके साथ होता है उसको कोई भी दमनकारी ताकत जो है एटर्नली नहीं हरा सकती, और यही इस देश के लोकतंत्र का सत्य है। और ये लोकतंत्र का सत्य बाल गंगाधर तिलक से लेकर जेपी तक सब ने इसको फॉलो किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश की जनता अर्नब के साथ में है, न्याय जो है अल्टीमेटली वही जीतेगा। इस कोर्ट और कानून में सबका विश्वास है। इसीलिए जो अगर सत्ता के बल पर ये गिरफ्तारी के लिए डराना चाहते हैं, मुझे लगता है डर से कुछ नहीं होगा। सर, ये भी बात है कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को लेकर तमाम तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, कभी उनका साल पुराना केस, कभी 2 साल पुराना केस, अभी 2 साल पुरानी ये चैट निकाल ली गई है 2019 की, क्या और काम नहीं है इन लोगों के पास कि तमाम तरीके से अर्नब गोस्वामी की इतनी ज़्यादा हिस्ट्री जो खंगाली जा रही है? देखिए, राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको राजनीति परे है, पर मैं कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली सत्य की जीत होगी। कितनी भी कोशिश कर ली जाए, सिर्फ सत्य और सत्य ही जीतेगा, और जिसके साथ सत्य है उसकी जीत होने वाली है। सर, अर्नब गोस्वामी को लेकर, रिपब्लिक को लेकर, आपको लेकर, जैसे कि आपको भी कई बार सामान भेजे जा चुके हैं, तो हमेशा एक ही चैनल के लोगों को बार बार टारगेट करने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, मैं कंसल्टिंग एडिटर हूँ रिपब्लिक का, मैं अपनी खुद की कंपनी जन की बात चलाता हूँ, और अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को समन किया गया है, मुझे समन किया गया है, वो भी एक फेक कंप्लेंट पे समन किया गया है। और अगर आपने देखा होगा, भले कोविड टाइम में हर हफ्ते मैं शनिवार को जाता हूँ, कोई इनके पास एविडेंस नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये हरासमेंट को बंद करना चाहिए। जितना ये हरासमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि जब हिस्ट्री लिखी जाएगी मैडम, तो हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि एक शासन ने हरास करने की कोशिश करी थी प्रदीप भंडारी को, पर अल्टीमेटली विजय और जीत
सिर्फ और सिर्फ सच और कानून की हुई। सर, यहाँ पर जनता की तरफ से एक सवाल उठ रहा है, जो जनता आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जो जनता रिपब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जो जनता हमारे चैनल को भी सपोर्ट करती है, आज उस जनता की तरफ से ये सवाल भी उठ रहा है कि जिस तरीके से रिपब्लिक को टारगेट किया जा रहा है और जो चैट निकाल कर आज उन सारी चीज़ों को लेकर बवाल मचा हुआ है, कोई उन सारी चीज़ों पर बात क्यों नहीं कर रहा जो कि पार्थोदास गुप्ता के साथ हो रहा है, जो कि बार के पूर्व CEO हैं। देखिए, पार्थोदास गुप्ता की जो लड़की हैं, जो बेटी हैं, उन्होंने एक प्ली दी है और वो एक बहुत ही गंभीर प्ली है। मेरा निवेदन है और मुझे लगता है कि उनको अप्रोप्रिएट लीगल फोरम्स में जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो कह रही हैं कि उनके पिताजी के साथ में इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है तो ये बहुत गंभीर आरोप है और इसी आरोप पे मुझे लगता है कि जो न्याय संगत लोग हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि पार्थो की जो बेटी हैं उन्होंने अप्रोप्रिएट लॉयर्स को कॉन्टैक्ट कर लिया होगा और अगर ये लीगल फोरम में ये कोर्ट्स में जाता है तो जल्द से जल्द हम देख सकते हैं कि कोर्ट्स भी इसका संज्ञान लें, क्योंकि आरोप काफ़ी गंभीर है और अगर ये आरोप सच हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी इलीगैलिटी और ह्यूमैनिटी हमने शायद नहीं देखी होगी। सर, अगर सरकारों को लेकर बात करें जो अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक के पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं, तो वो पार्थोदास का मुद्दा तो कोई नहीं उठाता, उनके लिए लेकर कोई बात नहीं करता कि किस तरीके से पुलिस उनके साथ बर्बरता करती है, बल्कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए एक साजिश चली जा रही है। उनको लेकर तमाम तरीके से नेता मुलाकात करते हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस को हो या फिर महाराष्ट्र के गृह मंत्री हों। देखिए, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, पर इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली लॉ ऑफ द लैंड शुड प्रिवेल एंड अल्टीमेटली ट्रुथ शुड प्रिवेल। एंड वी हैव सीन कि किस तरीके से जब पिछली बार इलीगल अरेस्ट किया गया था, कैसे देश की जनता एक स्वर में साथ में आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कितना ऐतिहासिक जजमेंट दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ ऑलवेज सुप्रीम। और मुझे लगता है कि इस प्रिंसिपल को ध्यान में रख के किसी भी राष्ट्रवादी पत्रकार को इस तरीके से सत्ता, सरकार और शासन का जो घमंड है या सत्ता शासन का जो दमन है उससे कुचलने की जो कोशिश है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स का है और हम सबको कोर्ट्स पे बहुत भरोसा है। धन्यवाद सर।